से गुरुवर का जय जय हो ज्योति चरण का हो पावस यह प्रवास गुरुवर का जय जय हो ज्योति चरण का विनमय हो आराधना करे तप संयम की साधना करे मनोरथ पूर्ण हो भावना करे भव जल को तरने की कामना करे भव जल को तरने की कामना करे जय ज्योति चरण जय जय हो महाश्रमण जय ज्योति चरण जय जय हो महाश्रमण जय ज्योति चरण जय जय हो महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण जय जय महाश्रमण। तेरापंथ महिला मंडल द्वारा गीत की प्रस्तुति की गई और आचार्य प्रवर यायावर बनकर के लंबी यात्राएं करा रहे हैं। चेन्नई से बेंगलुरु तक जो एक छोटी सी यात्रा थी करीब 315 किलोमीटर की, पर पूज्य प्रवर की यात्रा करीब 2670 किलोमीटर की हो गई है। इतनी विशाल यात्रा करके, और हम तो यह कहेंगे इस अहिंसा यात्रा में शहरों में नगरों में पूज्य की सरिता बहाई है और लगता है आचार्य तुलसी हम यह कहेंगे कि पहले तो गुरुदेव ने श्रम की सरिता बहाई है और बेंगलोर में तो श्रम का सागर ही बहा दिया है। क्यों पूज्य प्रवर अपने श्रम को आगे से आगे बढ़ाते हुए पधार रहे। यहां पर मंगल प्रवेश चतुर्मास के लिए और साध्वी प्रमुखा पूज्य प्रवर के साथ में है। वे पहले पधारी थी यहां पर साध्वी के रूप में थी, साध्वी प्रमुखा सीधी के रूप चतुर्मासिक प्रवेश मंगल उद्बोधन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी तमिलनाडु की केरला की प्रलंब यात्रा करके कर्नाटक में पधारे, बेंगलोर में पधारे। 23 जून को पैलेस मैदान में नागरिक अभिनंदन हुआ और उस अभिनंदन कार्यक्रम में अनेक धर्मों के अनेक वर्गों के विशिष्ट व्यक्तियों ने आचार्यवर का अभिनंदन किया। दूसरे दिन आचार्यवर का कोक्स टाउन में पदार्पण हुआ। वहां स्वागत कार्यक्रम में बोलने वाला एक वक्ता खड़ा हुआ और उसने कुछ अन्य बातों के साथ किया कि आचार्य श्री का नागरिक अभिनंदन हुआ
पता ही नहीं चला किसका अभिनंदन हो रहा है, जैनाचार्य का अभिनंदन हो रहा है या जनाचार्य का अभिनंदन हो रहा है। उस कार्यक्रम में जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी सभी लोग मौजूद थे और अपनी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे। सबकी अभिव्यक्ति में श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। तो पता नहीं चलता था कि आचार्य महाश्रमण जी किस संप्रदाय के आचार्य है, किस वर्ग के आचार्य है। लगता था ये सबके आचार्य हैं। तो यह आचार्य वर्ग के महनीय व्यक्तित्व की एक झलक है। आचार्य वर्ग ने अपनी यात्रा में जो पुरुषार्थ किया है, जो श्रम किया है, और यात्रा आगे से आगे सफलता के चरण छूती हुई आगे बढ़ी है। प्रश्न होता है कि इतनी लंबी यात्रा, विघ्न बाधाएं भी आती है, सर्दी, गर्मी, सफलता का राज क्या है? धाराधर। कवि ने कहा है, एक राजा और लाखों करोड़ों लोग याचक, तो राजा किसको क्या देगा? कवि स्वयं उत्तर देता है कि ये चिंतन ही क्यों करें हम, ये चिंतन ही व्यर्थ है। आप देखें, प्रकृति की तरफ ध्यान दें, कितने याचक होते हैं, क्या हर याचक के लिए कल्प वृक्ष अलग अलग होते हैं? एक ही कल्प वृक्ष सबकी इच्छा पूरी कर देता है। सरोवरों में कितने कमल होते हैं,
उन कमलों को विकसित करने के लिए क्या अलग अलग सूर्य उदित होते हैं? एक सूरज उगता है और हजारों लाखों कमल विकसित हो जाते हैं। चातक पार करते हैं मेघ को, कितने चातक होते हैं, कितनी लताएं और कितने पौधे अपेक्षा करते हैं कि वर्षा हो और उनको जीवन मिले, संजीवनी मिले। तो क्या उनके लिए अलग अलग मेघ बरसता है क्या? एक धाराधर एक मेघ ही सब चातकों की प्यास बुझा देता है, लताओं को विकसित कर देता है, पौधों को पल्लवित कर देता है। वैसे ही तेरापन धर्म संघ के एक आचार्य अपने धर्म संघ के तो जितने भी लोग होते हैं उन सब की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। केवल धर्म संघ की नहीं, पूरी मानव जाति की
जागरूक रहते हैं। प्रवर द्वारा बीदासर में होने की घोषणा की गई है। और चतुर्मास के लिए तो ऐसा कभी नहीं होता है, पर हम बेंगलोर के चतुर्मास को बृहद चतुर्मास कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर साधु साध्वियों की उपस्थिति देख रहे हैं तब तो यह लगता है कि आचार्य प्रवर ने मर्यादा महोत्सव के लिए बेंगलोर में प्रवेश किया है। और दूसरी बात कि घोषणा तो वैसे नहीं हुई है, पर यूं कह सकते हैं यह चतुर्मास 177 चरित्रात्माओं के साथ में पूज्य प्रवर करा रहे हैं, तो यह बृहद चतुर्मास यहां पर होने जा रहा है। तो हम अब सभी, और साथ साथ में महानुभाव ऊपर विराजमान है, जस्टिस महोदय और भी महानुभाव विराजमान है, सब पूज्य प्रवर की देशना सुनने के लिए, स्वागत करने के लिए उपस्थित है। तो हम सुने आचार्य तुलसी के बाद में 50 वर्षों बाद चतुर्मास बेंगलोर में कराने वाले पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में एक 10वें आलियम नाम का आगम है, जिसे हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियां विशेषतया कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों अनेक नवदीक्षित साधु साध्वियों ने मेरे पास उसके कंठस्थीकरण का शुभारंभ भी किया है। उस 10वें आलियम आगम का पहला श्लोक है, आदि श्लोक है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम
अहिंसा संजमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। शास्त्रकार ने बताया है मंगल के बारे में। आदमी के मन में मंगल की कामना होती है। व्यक्ति दूसरों के लिए भी मंगल कामना करता है और स्वयं के मंगल के लिए भी अभिप्सा रहती है। और कार्य मंगलमय हो, विघ्न रहित रहे, सौफल्य मिले, उसके लिए आदमी प्रयास भी करता है। मुहूर्त भी देखा जाता है कार्य प्रारंभ के लिए, प्रवेश के लिए भी मुहूर्त निर्धारण किया जाता है। कुछ पदार्थों का भी उपयोग गुड़ आदि आदि का मंगल के रूप में किया जाता है। शास्त्रकार ने बहुत भारी बात कही है कि सबसे बड़ा मंगल, उत्कृष्ट मंगल दुनिया में जितने भी मंगल माने जाते हैं उन सबको उपस्थित किया जाए तो सर्वोपरि स्थान धर्म को मिलेगा। धर्म से बड़ा कोई मंगल दुनिया में हो नहीं सकता। उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। अब प्रश्न हो सकता है कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है अथवा बौद्ध धर्म मंगल है, सनातन धर्म मंगल, सिख, ईसाई, इस्लाम, कौन सा धर्म या और भी कोई धर्म हो, कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने न जैन धर्म का उल्लेख किया, न बौद्ध का किया, न और किसी संप्रदाय का उल्लेख किया, परंतु कहा अहिंसा संजमो तवो। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। संप्रदाय हैं, जैन, बौद्ध आदि आदि संप्रदाय हैं। संप्रदायों की भी अपनी उपयोगिता होती है, परंतु एक दृष्टि से संप्रदाय शरीर है, शरीर है, उसकी आत्मा धर्म होती है। आदमी है, केवल शरीर है, आत्मा निकल गई तो वो आदमी क्या काम सक्रिय रूप में कर सकेगा, क्या हलन चलन कर सकेगा? शरीर में आत्मा है तो आदमी घूमना फिरना, बात करना, काम करना कर सकता है। तो संप्रदाय एक शरीर है और धर्म उसकी आत्मा है। संप्रदाय एक लिफाफा है और धर्म उसमें रखा जाने वाला पत्र है। पत्र है तो लिफाफे की उपयोगिता, कोरा लिफाफा कोई ला करके दे दे, अंदर कुछ है ही नहीं, तो कोरा लिफाफा कितना काम का होगा? तो संप्रदाय लिफाफा के समान है और धर्म उसमें होने वाले पत्र के समान है। एक फल है, ऊपर का छिलका है, भीतर का गूदा है। संप्रदाय फल के छिलके के समान है और धर्म फल के अंदर रहने वाले गूदे के समान है। शरीर का भी महत्व है, लिफाफे का भी महत्व है, छिलके का भी महत्व है, पर आत्मा है तो शरीर का विशेष महत्व है।
पत्र है तो लिफाफे का विशेष महत्व है, गूदा है तो छिलके का विशेष महत्व है। आत्मा विहीन शरीर, पत्र विहीन लिफाफा और गूदा विहीन छिलका। छिलके को लोग फिर फेंक देते हैं, लिफाफे को भी थोड़ा दूर कर देते हैं। पत्र निकाल लिया, लिफाफा दूर किया, और आत्मा निकल गई, फिर शरीर को भी लोग करने की क्रिया उसकी करते हैं। इसका मतलब हुआ संप्रदाय और धर्म में धर्म मूल चीज है, लिफाफा और पत्र में पत्र मूल चीज है, छिलके और गूदे में गूदा मूल चीज है। तो संप्रदाय और धर्म में धर्म मूल चीज है। तो शास्त्रकार ने धर्म की बात बताई, अहिंसा, संयम और तप। कोई संप्रदाय में तो कभी रहे न भी रहे, पर धर्म जीवन में है तो मानना चाहिए मंगल उसके जीवन में है। जिस आदमी का मन धर्म में सदा रमा रहता है, उसे मनुष्य ही क्या देवता भी नमस्कार करते हैं। हमारी सृष्टि में मनुष्य तो हैं ही, हमें दिखते हैं, देवता भी हमारी सृष्टि के अंग हैं, और मनुष्यों की अपेक्षा देवों की संख्या ज्यादा है। मनुष्य थोड़े हैं, देवता संख्या में ज्यादा होते हैं। कहीं कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की चर्चा करनी पड़े मनुष्यों और देवताओं के संदर्भ में, तो मनुष्य अल्पसंख्यक हैं और देवता बहुसंख्यक होते हैं। उनका बहुमत, सब देव एक हो जाएं, देवों का बहुमत होगा, मनुष्य अल्पमत में रह जाएंगे। यानी देवता दुनिया में ज्यादा होते हैं, और देवों की लोग पूजा भी करते हैं। कितने लोग देवी देवताओं की पूजा, आराधना, अर्चना करते होंगे। सांसारिक, लौकिक या अपने चिंतन की कुछ विद्यां प्रविधियां हो सकते हैं, पर जिसके जीवन में धर्म है, देवता भी उस मनुष्य को प्रणाम करते हैं, नमस्कार भी। ये धार्मिक आदमी है, धर्मवान आदमी है, उसको नमस्कार करते हैं। कौन सा धर्म? जिस आदमी के जीवन में अहिंसा हो, जिस आदमी के जीवन में संयम हो, जिस आदमी के जीवन में तप अच्छी मात्रा में हो, ऐसा मनुष्य देवों के लिए भी नमस्करणीय बन जाता है। अगर हम मंगल चाहते हैं तो हमें अहिंसा की साधना करनी चाहिए। आयतुले पयासु, सब प्राणियों को हम अपने समान समझें। जैसे मेरे में आत्मा है और प्राणियों में भी आत्मा है। मुझे कोई मारे पीटे तो कष्ट होता है, तो औरों को भी मारे जाने पीटे जाने पर कष्ट हो सकता है। मुझे कोई अपमानित करे तो बुरा लगता है, लग सकता है, तो दूसरों को भी बुरा लग सकता है। तो मुझे दुख अप्रिय है, तो मैं दूसरों को भी दुख देने का सलक्ष्य प्रयास क्यों करूं? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल हैं, अप्रिय हैं, वैसे व्यवहार हम दूसरों के साथ भी न करें। यह अहिंसा धर्म है। छोटे से छोटा जीव है, बिना मतलब उसको भी मारने का, दुख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धम्मो, ग्रंथ में कहा गया कि अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। हम सबके प्रति मैत्री भावना रखें। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से यह यात्रा हमने प्रारंभ की। 5वां वर्ष अभी चल रहा है और 5वां चतुर्मास लगने वाला है।
हम लोग पद यात्रा सामान्यतया करते हैं। कई हमारे वृद्ध अक्षम या ऐसे किसी कारण से चलने में कोई बात हो, कठिनाई हो, तो व्हील चेयर जैसे साधन से भी हम उन्हें ले जाते हैं, यात्रा करा देते हैं। पर सामान्यतया हमारे पद यात्रा विहित है और हमारे साधु साधियां हजारों हजारों किलोमीटर पद यात्रा के रूप में पार कर देते हैं। इस यात्रा में हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। हम लोगों को बताते हैं कि सद्भावना रखनी चाहिए, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या नहीं होनी चाहिए। सबके प्रति अच्छी भावना सद्भावना रखो। आदमी आदमी से बेकार घृणा न करे, घृणा तो पाप से करें, आदमी से घृणा न करें। हम दूसरी बात बताते हैं कि नैतिकता, जो भी काम आदमी करे उसमें ईमानदारी रखनी चाहिए, बेईमानी अप्रामाणिकता नहीं होनी चाहिए। कार्य में पारदृश्यता यानी गड़बड़ी घोटाला गड़बड़ी कुछ नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को बताते हैं इस यात्रा में विशेषतया नशा मुक्ति, शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इस त्रयी सूत्रत्रयी का हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जैन धर्म के हैं। जैन धर्म में भी श्वेतांबर आमनाय के 13 पंथ संप्रदाय के सदस्य हैं और हमारे इस संप्रदाय का प्रादुर्भाव आज से करीब 259 वर्ष पहले आचार्य भिक्षु के द्वारा हुआ था। आचार्य भिक्षु हमारे इस संप्रदाय के पहले गुरु हुए हैं और उनकी परंपरा आगे बढ़ी, उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। उसमें 9वें गुरु परम पूज्य आचार्य तुलसी हुए, जो बेंगलोर में पधारे थे। 50 वर्ष पहले करीब चतुर्मास उन्होंने बेंगलोर में किया था। और हमारे 10वें गुरु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए। तो हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु, और आगे चले हमारे जैन शासन में भगवान महावीर हुए, और आगे भगवान ऋषभ जो इस अवसर पीढ़ी में हुए। जैन धर्म नाम रहे न रहे, रहा हो न रहा हो, तो 24 तीर्थंकरों में पहले भगवान ऋषभ हुए, अंतिम भगवान महावीर हुए हैं इस अवसर पीढ़ी काल में। तो हमारे जैन शासन में चतुर्मास की व्यवस्था है कि साधु लोग हैं 1 वर्ष में 4 महीना एक जगह रहे। सावन भादवा आसोज काटी 4 महीना यात्राएं आमतौर से नहीं करना, एक जगह रहना, एक गांव आदि में रहना। बाकी 8 महीनों में भ्रमण यात्रा पद यात्रा हो सकती है। तो हम पद यात्रा करते करते आज बेंगलोर के इस स्थान में प्रांगण में आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ के नाम से जुड़ा हुआ यह संस्थान, यह स्थान यहां आए हैं। चतुर्मास करने के उद्देश्य से आए हैं। लगभग 4 महीनों का समय हमारे सामने है और यह बेंगलोर के चतुर्मास का आज मानो मंगल प्रवेश हुआ है। और 4 महीनों में आध्यात्मिक धार्मिक प्रवचन आदि आदि, फिर तत्वज्ञान तपस्या आदि आदि के उपक्रम चल सकेंगे। हमने योजना भी कुछ बनाई है और हमारे साथ कितने कितने साधु साध्वियां आए हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी, जो दूसरी बार बेंगलोर चतुर्मास करने जा रही हैं, हमारे साथ पधारी हैं। जो हमारे साध्वी समुदाय 500 से ज्यादा साध्वियां हमारे संप्रदाय में हैं, उनमें प्रमुखा साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, वे भी हमारे साथ हैं। और हमारे मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया, फिर हमारे मुख्य मुनि और हमारे साधु साध्वियां, जैसा बताया गया 177
साधु साधियों का आज यहां प्रवेश हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी संभवतः फरमा रहे थे कि इतने साधु साधियां तो इन वर्षों में कभी चतुर्मास में हुए ही नहीं। योगक्षेम वर्ष में अलग बात है, बाकी इन वर्षों में काम नहीं पड़ा, ऐसा आप फरमा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में इतनी चारित्रात्माओं का एक साथ यूं एक क्षेत्र में चतुर्मास होना अपने आप में विशेष बात है। योग संयोग से विशेष बात भी बन जाती है, कई बार गुणाक्षर न्याय से हो जाए, किसी रूप में हो जाए, तो इतनी बड़ी संख्या है, यह अपने आप में विशेष बात है। हमारे छोटे छोटे साधु हैं और कुछ छोटी उम्र की या कुछ थोड़ी बड़ी उम्र की और प्रौढ़ भी हैं, कुछ वृद्धावस्था की भी हैं, साध्वियां हैं, इतने संत हैं, इतने साधु साध्वियां हमारे साथ आज चतुर्मास का प्रवेश कर चुके हैं। तो बेंगलोर का यह हमारा चतुर्मास सन 2019 का हमारे पूर्वाचार्य श्री गुरुदेव तुलसी ने जिस क्षेत्र में चतुर्मास किया था, उन्हीं के शिष्य अब चतुर्मास वहां करने के लिए, उनके शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के शिष्य कह दें, और हमारे कई बाद में दीक्षित हुए भी हैं। हम सब यहाँ चतुर्मास करने आए हैं और आज तो साथ में समन समणियां भी हैं, हमारे समन और समणियां भी आज तो प्रवेश में साथ हैं। चतुर्मास पूरा जिनका होगा उनका होगा अथवा नहीं होगा, तो आज तो प्रवेश साथ में किया है। मतलब भोजन में आज सब साथ में है, प्रवेश के भोजन में आज कई साथ हो गए हैं, तो अच्छा है। इतने समन समणियां भी साथ में हैं, तो साधु साध्वियां समन समणियां श्रावक श्राविकाएं भी इस एक प्रकार से लाभ लेने के लिए मानो साथ में हैं, साथ जुलूस में आए हैं। एक अच्छा मंगलमय प्रवेश हुआ है। तो हमारा यह चतुर्मास और यहाँ इस संस्थान तुलसी महाप्रज्ञ नाम से जुड़ा हुआ संस्थान, यहाँ के अधिकारी आदि हैं और प्रवास व्यवस्था समिति के अधिकारी आदि हैं। एक बड़ा अच्छा समय सामने है, अच्छा सेवा का समय सामने है, अच्छी व्यवस्थाओं का समय सामने है। तो खूब सौहार्द भाव के साथ, मैत्री भाव के साथ और तनाव मुक्त प्राय रहते हुए अच्छी सेवा उपासना आदि आदि का यथोचित लाभ उठाने का प्रयास करें। और कार्यकर्ताओं के लिए तो अपेक्षित रहता है कि अपने मन को शांत रखें, आवेश गुस्सा न आए। आने वाला थोड़ा गुस्सा भी कर ले तो कर ले, इधर वाले गुस्सा न करें, शांति, हांसा हांसा हांसा, बस शांति से रहें, शांति रखें तो शांति में लाभ है। बिना मतलब आदमी को उग्रता नहीं करनी चाहिए, आवेश नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो लगभग फालतू चीज होती है, गुस्सा फालतू चीज। आदमी को शांति, स्नेह, मैत्री भाव रखना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, समरसता सौहार्द भाव बना रहे, सेवा भाव पवित्र रूप में बना रहे और दिमाग बहुत आवेश मुक्त रहे, प्रसन्नता रहे मन में। तनाव नहीं होना चाहिए, काम भले कितना ही सामने हो तो तनाव नहीं होना चाहिए। आदमी व्यस्त भले हो जाए तो दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। तो दिमाग हमारा अस्त व्यस्त न हो, हम कार्य में भले व्यस्त रहें तो कार्य में व्यस्त रहें, अपने आप में मस्त रहें और हमारा काम प्रशस्त रहे। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें और प्रशस्त बने रहें। ऐसा होने से चतुर्मास भी अच्छा रह सकता है। तो मुझे आत्मतोष है कि आज मैं बेंगलोर चतुर्मास के लिए प्रवेश कर चुका हूं और इतनी साधु साधियों की संख्या के साथ प्रवेश किया है। यह चतुर्मास खूब अच्छा रहे, अच्छा धर्मोद्योत करने का हम प्रयास करें। हमारे साधु साध्वी आदि भी खूब अच्छा प्रयास करें। तपस्या के क्षेत्र में, तत्वज्ञान में कक्षाएं लगाने में, व्याख्यान आदि आदि में और अपना साहित्य आदि का काम करने में हम अच्छा उद्यम करते रहें, क्योंकि उद्यम से सिद्धि हो सकती है, आलस्य से नहीं, उद्यम से सिद्धि मिलती है। हम उद्यम करते रहें। हमारे गणमान्य विशेष लोग मंच पर उपस्थित हैं, यहाँ आए हैं, यह भी अच्छी बात है। इतने खासकर 3 महानुभावों का समागमन हुआ है, तो चतुर्मास के प्रवेश के साथ आप लोगों का भी यहाँ आना हुआ है। आप लोग भी खूब अपने जीवन में अच्छा काम करते रहें, जनता को अच्छा लाभ मिले, जनता अच्छी रहे, जनता शांति में रहे, जनता को अच्छा न्याय मिले,
और जनता धर्म की दिशा में आगे बढ़ती रहे, इस दृष्टि से भी आप यथासंभव प्रयास करते रहें। तो यह चातुर्मासिक प्रवास का समय है और चतुर्मास 16 जुलाई को स्थापित होने वाला है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को हम सब अच्छा काम करते रहें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। साधु साधियों के लिए सूचना है, साध्वी प्रमुखा जी विराजमान हैं। मर्यादावली का वाचन यथासंभव आज से शुरू किया जाना है। समय है लगभग 2 बजे से का, और वैसे शनिवार रविवार को अवकाश रहता है, फिर इस बार अवकाश छोड़कर के शनिवार रविवार को भी हम काम करें तो 12, आज 12, 13, 14, 15, 16 जुलाई, ये 5 दिन है। ये 5 दिन हम मर्यादावली वाचन के लिए आरक्षित करते हैं। लगभग 2 बजे से आगे जैसे जैसा संभव होगा, लगभग 3 बजे मान लें यथासंभव। सामान्यतया ये 5 दिन हमारे मर्यादावली वाचन के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। हम समय का ध्यान रखने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हुई और अब मंच से भी परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में कुछ सुन सकेंगे। उससे पहले आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री मूलचंद जी नाहर अपने विचारों के साथ में फिर स्वागताध्यक्ष श्री नरपत जी चोरड़िया तैयार रहें और ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर लें। श्रद्धास्पद आचार्य पर्व के श्री चरणों में वंदना। मातृदया प्रमुख जी, मुख्य नियोजिका जी, अपने साध्वी जी, मुख्य मुनिवर और मंचासीन मंच। आज श्रावक श्राविकाएं ये सभी, आज गुरुदेव, आज ये प्रथम दिन है आपका चतुर्मास का मंगलमय प्रवेश हो, खूब आध्यात्मिक कार्यक्रम यहाँ चले, यही आपसे कहती है। यदि शॉर्ट में किसी को बोलना सीखना हो तो मूलचंद जी नाहर से सीखा जा सकता है। और अब श्री नरपत जी चोरड़िया स्वागताध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति और फिर दीपचंद जी नाहर तैयार है। श्रमण संस्कृत की धारा में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर के श्री चरणों में भक्ति भरा नमन। सूर्य सा तेजस्वी आभा मंडल और चंद्रमा के समान शीतल ऐसे मामना, परम हृदय, अनंत आस्था के केंद्र, असीम करुणा के स्रोत, तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री मां शर्मन जी को कोटि कोटि नमन। सरल एवं ओजस्वी मुख्य मुनि महासाधिका महाशर्मणी असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, मुख्य नियोजिका विश्रुत विभाजी, साध्वी वरिया समृद्ध यशा जी एवं समस्त चारित्रिक आत्माओं को वंदना। और आज के इस प्रांजल दिवस पर पधारे हुए समस्त श्रावक श्राविका परिवार, आज के इस विराट और ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बने हमारे गणमान्य अतिथिगण श्री संतोष जी हेगड़े, पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त श्री NS मैग्रिक, ADGP कर्नाटक स्थल, प्रोफेसर के राधाकृष्णा, KPCC उपाध्यक्ष, सादर जयदेवेंद्र। इस ज्योतिर्मय आज चातुर्मास पवस की वह मंगल बेला आई गई जिसका पिछले 50 वर्षों से यहाँ का श्रद्धालु श्रावक समाज बाट जो रहा था। ये झूमर नेमा के लाल, हम श्रद्धा के फूल, त्याग और तपस्या का दीपक और विनय की माला से भक्ति का थाल सजा के आपके चरणों में नतमस्तक हो। आप श्री का और आपकी धवल सेना का आचार्य श्री तुलसी माँ परिज्ञा चेतना केंद्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम उत्साह और विनम्रता के पुष्प से उनका भी स्वागत करते हैं जिन्हें इस देवलोक तुल्य आचार्य मां शर्मन प्रवास स्थल के निवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये समता के सागर ज्ञान चेतना के विशेषज्ञ हम प्रस्तुत है आपके बताए हुए हर कथन का अनुसरण करने के लिए। आपकी वाणी में मां सरस्वती की वीणा के समान माधुर्य है।
आपकी मुस्कान से अतुलनीय ऊर्जा का संचार होता है। ये जैन धर्म के महाशूर्य आप सीधा बेंगलोर प्रतापरण के पश्चात बेंगलोर श्रावक समाज के समीप पधार कर और उन्हें नैतिक मूल्यों को धारण करने की जो प्रेरणा दी है वह अविस्मरणीय है। बेंगलोर धरा आपके आगमन से धर्म के अलौकिक प्रकाश से प्रस्फुटित हो गई है। एक कीर्तिदार युग पुरुष आप श्री और आपकी धवल सेना की हर पल सेवा के लिए यहाँ का श्रावक समाज संपूर्ण जागरूकता के साथ मौजूद है। हमारी आध्यात्मिक विकास के सारथी आप श्री के हाथों में अब हमारा जीवन का रथ है। ले चले हमें उस साधना के मार्ग पर जिसका गंतव्य मोक्ष है। ये आलोक पुंज ये चातुर्मास 13 पद धर्म संघ के स्वर्णिम अध्याय का सृजन करें। आगामी 4 महीनों में इस प्रांगण में धर्म और ज्ञान की गंगा बहे। अपरिग्रह का सिद्धांत ही श्रेष्ठ है। यह भावना हर मानस के मन में पुष्ट हो। सद्भावना के गीत, नैतिकता का पाठ और नशा मुक्ति का मार्ग ही सही है जिसे हर श्रावक गुनगुनाए और आप श्री का अमृतमय उद्बोधन हमारे कण कण को स्पर्श करे। इसी मंगल कामना के साथ और समस्त चारित्रिक आत्माओं को जिनसे सुशोभित यह प्रांगण हुआ है उसको बार बार वंदन करते हुए ओम हरम। ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाएं और ज्ञानार्थी एक ही कार्यक्रम है और इसके बाद में दीपचंद जी नाहर तैयार रहे। बनते शुभागमन की मंगल बेला पुलकित हृदय हमारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा। फूलों की नगरी महकी है, गुरुवर आप पधारे। जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण। यह स्वागत की बेला में हम सब गीत खुशी के गाए। यह स्वागत की बेला में हम सब गीत खुशी के गाए, गीत खुशी के गाए। वैष्णव गण का भव्य नजारा जैसे गंगा धारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा। क्या भेंट चढ़ाए श्री चरणों में, कैसे हो अभिनंदन। जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण। संयम तप की नव ज्योति जला, हम करते शत शत वंदन। संयम तप की नव ज्योति जला, हम करते शत शत वंदन, करते शत शत वंदन। वैष्णव गण का गौरव गाता, खिलता हृदय हमारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा, अभिनंदन आज तुम्हारा, मन भावन भव्य नजारा। जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण। अब बेंगलुरु ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं।
श्री दीपजी नाहर, महामंत्री आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति बेंगलोर, अपने संक्षिप्त विचारों के साथ में। उसके बाद में तुलसी महाप्रज्ञ सेवा चेतना केंद्र के अध्यक्ष तैयार रहेंगे। संकल्प लेने के इच्छुक हो तो हम संकल्प करा सकते हैं, ठीक है। जैसी अवधारणा हो उसके अनुसार संकल्पों के निर्वध्य के रूप में त्याग है, त्याग। बच्चों ने यह भी भावाभिव्यक्ति दी कि हम संसार के झंझट से दूर होना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वे अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर सकते हैं। भारतीय ऋषि परंपरा के उज्जवल नक्षत्र, अहिंसा यात्रा प्रणेता, शांति दूत, महातपस्वी, शांत, सौम्य, करुणा निधान, तेरापन धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। मात्र हृदया असाधारण साधी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। समणीवन को वंदामी नमसामी। सम्मानित मंच, आदरणीय न्यायाधीश श्री संतोष जी हेगड़े, श्री मेकरी साहब, श्री प्रोफेसर राधा किशन जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, समस्त कार्यकर्ता एवं समाज के समुपस्थित श्रावक श्राविका समाज, सादर जय जिनेंद्र। वर्षों से संजोए सपने आज साकार होने जा रहे हैं। हमारे पूज्य प्रवर, फूलों की नगरी, महाविदय क्षेत्र, आचार्य कुंद कुंद की जन्मस्थली, भद्रबाहु की कर्मस्थली, आचार्य श्री तुलसी की विहरण स्थली और आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी वर्ष शुभारंभ स्थली पर आप श्री एवं आपके साथ आज दिन तक, यानी पूज्य प्रवर ने अभी अपने प्रवचन में फरमाया था और प्रमुखा श्री जी ने सुबह ही गुरुदेव को बताया था कि योगक्षेम वर्ष को छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में चरित्र आत्माओं का यह एक अपने आप में नया इतिहास के साथ जुड़ने वाला ये बेंगलोर में समस्त धवल सेना का मैं प्रवास व्यवस्था समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। प्रभु जनमानस का जीवन आप श्री के मंगल प्रवचनों से परिवर्तित होकर नई दिशा को प्राप्त कर लक्षित मार्ग की ओर बढ़ेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल जीने को श्वास दे दो, केवल जीने को श्वास दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल बढ़ने का अवकाश दे दो, केवल बढ़ने का अवकाश दे दो। हे आर्यवर, हे आर्यवर, श्री चरणों में इतनी सी याचना, हे आर्यवर, श्री चरणों में इतनी सी याचना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके हृदय में हमें विश्वास दे दो, केवल आपके हृदय में हमें विश्वास दे दो। प्रभु आपका ये समोसरण, महाश्रमण समोसरण की आज ये निराली छटा जब हम देख रहे हैं कि आपका 22 दिवसीय बेंगलोर के उपनगरों का पावन प्रवास, क्या जैन समाज, क्या तेरापंथ समाज, क्या जनमानस जिस तरीके से आपके सामने उमड़ पड़ा और हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आपके प्रति जो आदर भाव और सम्मान के भाव जो देखने को मिले। पूज्य प्रवर, अनेकों अनेक व्यक्तियों ने ये कहा कि यह धरती पर कैसा मसीहा आया है जिन्होंने हमारे हर दर्द, हर दुख को दूर कर दिया है। प्रभु आपकी जितनी भी, आप स्वस्थ रहे और आप स्वस्थ रहते हुए पूरे इन 4 महीनों में संघ को रोज नित नहीं खुराक देकर हमारे जीवन को धन्य बनाए। प्रभु आज मैं विश्वास के साथ लिए हुए सभी श्रावक समाज के प्रति भी मैं क्षमा याचना करता हूं कि हमने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई मूलचंद जी नाहर ने भरपूर प्रयास किया। इस 52 एकड़ के 5 एकड़ के 6 एकड़ का ये हमारा तुलसी महाप्रज्ञ चेतना केंद्र और 50 एकड़ का हमारा जो दूसरा प्रवास स्थल है, उस स्थल पर हम सुंदर से सुंदर समाज को व्यवस्थाएं दे सके।
परंतु हमारी कुछ कारणों से, कुछ सरकारी कारणों से, कुछ स्थानीय कारणों के कारण हम समय पे आपको सेवाएं उपलब्ध संग से नहीं करा पाए। इसीलिए मैं संपूर्ण श्रावक समाज से आज मैं एक प्रवास व्यवस्था समिति के दायित्व के नाते आप सबसे क्षमा याचना मांगते हुए हम अति शीघ्र ही संपूर्ण कार्यों को पूज्य प्रवर के आशीर्वाद से हम ठीक कर पाएंगे और आप लोग भी उसमें हमारा सहयोग करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूज्य प्रवर एक मैं अंतिम बात कहते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं कि आपने 177 साधु संतों को साथ में लेके पधारे और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इस बेंगलोर की धरती से जिन रत्नों को हमने आपको सौंपा है, तेरापंथ धर्म संघ को सौंपा है, एक 11 साधु साध्वी आप 11वें पटधर है और 11 साधु संत आपके साथ वर्तमान में इस समूह शरण में बैठे हुए हैं बेंगलोर समाज के। और साथ ही साथ आपकी करुणा में आपने जो बरसात बेंगलोर पे की है, एक इतिहास के लिए नई लकीरें खींची है, उसमें आने वाले 20 अक्टूबर को जो 2 दीक्षाएं फरमाई है, जिसमें एक भाई और एक बहन, दोनों भी हमारे पहला जो आपने अधिघोषणा की है वो दोनों भी बेंगलोर से है और 11 और 2 13 का आंकड़ा तेरापंथ धर्म संघ के लिए ये शुभ का संकेत देता है। पुनः आपके प्रति हमने कोई भी इस अहिंसा यात्रा के अंतर्गत और जब से हम लोगों ने दायित्व संभाला है तब से हमारी कोई भी भूले होना स्वाभाविक है मनुष्य जाति के नाते। तो मैं आपसे करबद्ध खमत कामना करता हुआ आज के इस आपके पावन प्रवेश पर पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। ओम अरहम। स्वागताध्यक्ष ने आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ सेवा चेतना केंद्र के अध्यक्ष श्री सोहनलाल जी मांडोत। मेरे मन के देवता गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी जी को कोटि कोटि वंदना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदना। पूज्य गुरुदेव श्री महासमन जी को सह भक्ति वंदना। सभी तीर्थ आत्माओं को वंदना। सम्मानित मंच, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, मुझे आज आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ सेवा चेतना केंद्र में पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ है। अब मैं जितनी खुशी है, जितनी प्रसन्नता है, मैं उसका क्या वर्णन करूं, किन शब्दों में वर्णन करूं। पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करके चेतना सेवा केंद्र परिवार को धन्य कर दिया, पूरी बेंगलोर नगरी को धन्य कर दिया, कर्नाटक की जनता को धन्य कर दिया। पूज्य गुरुदेव, जब मैंने जलकोला में आपके दर्शन किए थे, मैंने निवेदन किया, गुरुदेव हम 15 व्यक्ति आपकी सेवा में उपस्थित हुए थे। उस समय निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपका चतुर्मास में सक्रिय रूप से भाग ले सकूं। आपके आशीर्वाद से इस दरमियान आपके चतुर्मास के बाद हार्ट का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हुए, परंतु मैं आज भी सक्रिय रूप से आपके आशीर्वाद से जीवित हूँ और कार्य कर रहा हूँ। गुरुदेव, हमारे यानी आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के सपना को साकार करने के लिए हमारे सम विचार से हम 10-20 व्यक्ति 1998 में 1998 जो मैं तेरापंथ सभा गांधीनगर का अध्यक्ष था, उस समय हमने विचार मंथन करके पूज्य गुरुओं के सपना को साकार करने के लिए और आने वाले हमारे जो आचार्य वाले हमारे आने वाले आचार्य का चतुर्मास उस धरती पर हो, उसी तरह से हमने काम प्रारंभ किया आज। और हमारा काम 1998 से चलता रहा और विधिवत चलता रहा और विधिवत योजना के अनुसार हम चलते रहे। पूज्य गुरुदेव, आज हमारे बीच में भवनलाल जी नाटा नहीं है, बाकी हमारे सब जो भी साथी हैं आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव, आप में क्या कामना में जो आपने हमारे पर करुणा वर्षाई है, जो अनेक जो जिस परिस्थिति में जो हमने जो कुछ कार्य कर सके हमने करने का प्रयास किया है। और हमारे गुरुओं का जो सपना था कि दक्षिण में जो एक ऐसा केंद्र बने जिसमें हमारे संघ के आयामा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें,
उसी के अनुरूप हमने ये जो भी निर्माण कार्य किया है उसी के अनुरूप किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चतुर्मास के लिए इतना खर्चा, हमने आपके लिए कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ किया है हमने विधिवत उसमें कैसे जन कल्याण के लिए कार्य किया है और वो जन कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे और हमारे गुरुओं के सपना को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे गुरुदेव एक छोटा सा अभिनंदन पत्र है, मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा। ज्ञान चेतना करे प्रकाश, जागे संयम में विश्वास, तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्त्र यात्रा के प्रणेता परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के पवित्र एवं पावन चरणों में समर्पित अभिनंदन पत्र। तेजस्वता के महासूर्य गुरुदेव, यह परमात्मा की साधना आपके जीवन में सदी हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में निर्विघ्न वातावरण में ध्यान जप का अविकल साधना आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। दिन भर चलने वाले समारोह आध्यात्मिक कार्यक्रम वे आम श्रावकों की सेवा का अवसर प्रदान करने के पश्चात भी आप कई घंटे साधना के लिए निर्धारित रखते हैं। ये आप द्वारा भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत जीवन का विरल उदाहरण है। अतः हम आपका नतमस्तक अभिनंदन करते हैं। आपका जीवन उन महान संतान के जीवन में बहुत है जिन्होंने आत्मा के दर्शन को न केवल व्याख्यात किया है, अपितु साक्षात से किया भी है। आप उच्च कोटि के साधक संत हैं। आपने साधुता के उच्च मूल्य का सदैव वर्तमान रखा है। आपने सतत की गरिमा मुदिगत हुई है। आप सिर योगी के रूप में विराजमान हैं। श्री मद भगवत गीता के वर्णित अस्तित्व पंच के आप साक्षात उदाहरण हैं। आपके वर्ल्ड प्रत्येक व्यक्ति असीम शांति और तृप्ति का अनुभव करता है। अतः हम आपका नतमस्तक अभिनंदन करते हैं। करुणावतार गुरुदेव, आपकी करुणा दृष्टि से हर मन हर सबज बना हुआ है। आपने मान अनुकंपा कर आप द्वारा घोषित आचार्य श्री तुलसी महाप्रजय चेतना सेवा केंद्र परिसर में पधार कर हमारी वर्षा की मनोकामना को पूर्ण किया है। हम आपकी इस महान अनुकंपा के लिए चिर ऋणी रहेंगे। यह परिषद आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रजी के नाम से विकास की दिशा में अनवरत गतिमान है। आपके पास प्रवास के संस्थान में चतुर्मुखी विकास पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपके चतुर्मासिक प्रवेश पर नतमस्तक होकर करबद्ध हार्दिक अभिनंदन व अभिवंदन करते हुए आपके आध्यात्मिक ऐतिहासिक एवं स्मरणीय चतुर्मास की सफलता की कामना करते हैं। प्राणा की संगीत तुम्हारा अभिनंदन, प्राणा के संगीत तुम्हारा अभिनंदन, जिन वाणी के प्रति तुम्हारा अभिनंदन 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 अभिनंदन। पदाधिकारी सोनलाल मांडोर, मदन कुमार बंसा, पदाधिकारी ट्रस्ट मंडल कार्यकारिणी सदस्य एवं समस्त ट्रस्टीगण। और मैं अब मंच पर विराजमान जस्टिस संतोष जी हेगड़े, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है और साथ ही साथ कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त। और मैं एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए कह देता हूं, अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्य और अणुव्रत के नियम, उसके आधार पर जीवन जीने वाले जस्टिस साहब है। तो ऐसे व्यक्तियों का पूज्य प्रवर की सन्निधि में पहुंचना और गुरुदेव के स्वागत कार्यक्रम में पहुंचना अपने आप में एक गरिमा प्रदान करता है। तो अपने विचारों के साथ में जस्टिस संतोष जी हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। परम पूज्य जैन आचार्य राष्ट्र संत आचार्य श्री ಮಾ ಶಮಣಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಾಧ್ವಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ನರ್ಬಜಿತ್ ಚರೋಡಿಯಾ ಅವರೇ, ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮೂಲ್ಚಂದ್ ನಹಾರ್ ಅವರೇ, ಅತಿಥಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೆಗ್ರಿಕ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ದಿವಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಭಾವನೆ, ನೈತಿಕತೆ, ನಶಾ ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಂತರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೈನ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೀ ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬಹುದಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. और अब श्री मेघरिक जी, जो जानकारी के अनुसार ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, आईपीएस एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अपने विचारों के साथ में श्री मेघरिक जी. आज के इस सुंदर समारंभ में पधारे आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन. साध्वी कनक प्रभा जी, चरित्रात्माएं, साधु साध्वीगण, श्रमण समणिगण, आगंतुक महानुभाव और इस चतुर्मास के आयोजक सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, आज मुझे एक बार फिर आपके समक्ष आके खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ है. शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं बाल्यकाल से अपने
जन्म स्थान जो कि राजस्थान के पाली जिले के निमाज कस्बे में है, बाल्यकाल से ही मारवाड़ी में जिसको चौमासा बोलते हैं, चौमासों में हम लोग भाग लेते थे। बच्चों के रूप में स्कूल से हम लोग सीधा चौमासे में जाके प्रवचन सुनने के लिए लालायित रहते थे। मुझे ऐसा लगता है उसी प्रवचन की प्रवृत्ति की वजह से आज मैं कर्नाटक राज्य में एक आईपीएस अधिकारी के रूप में यहाँ पे पिछले 32 साल से कार्यरत हूँ। और जितना जन्मभूमि ने मुझे नहीं दिया है, जितना जन्मभूमि ने मुझे महादान नहीं दिया, उतना कर्मभूमि ने मुझे महादान दिया है। इसी तरह से आप सब लोग शायद ही इस राज्य के इस स्थान के मूल निवासी हैं। आप सब लोगों की ये जन्मभूमि हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कर्मभूमि जरूर है। जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी है, लेकिन कर्मभूमि भी किसी दृष्टि से कम नहीं है। इसी उपदेश को अभी आचार्य महाश्रमण जी ने आपके समक्ष रखा है। आचार्य महाश्रमण जी ने 2 बातें कही है, अहिंसा, परमो धर्म और धर्म। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज हमारे देश और विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक और धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, वो है राजधर्म। राजधर्म में आपके उपदेशों की पालना हो। हम सब लोग आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि अपने प्रवचनों में राजधर्म की जो आत्मा है उसको उद्बोधित करें। ये इस हमारे देश, समाज और विश्व के लिए एक महान योगदान होगा। इसी तरह से अहिंसा के बारे में अगर बोला जाए तो अहिंसा के आज कई रूप हो गए हैं। आज हम आधुनिक भारत में 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर युग में रह रहे हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में ट्रोल करना बोलते हैं, ट्रोल जो ट्विटर, सोशल मीडिया में जो ट्रोल करते हैं, वो भी एक अहिंसा की नवीनतम पद्धति है। इस तरह से इस तरह अहिंसा का जो विस्तार रूप जो है वो हमें आज के जीवन में हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसको आचार्य श्री के प्रवचनों से हमें लाभान्वित होंगे। इसी तरह से हम लोग अपनी यहाँ कर्मभूमि में हैं। आपको कर्मभूमि, आचार्य ने बोला, त्याग की भावना, त्याग बहुत जरूरी है। लोगों को अपने आसपास के परिवेश को, सबसे बड़ा जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं, आजकल ये त्याग की भावना को हम उस क्षेत्र में भी हमें अपनाने की जरूरत है। जैसा आपको मालूम है, मेरी जो कार्यभूमि है वो कर्नाटक में पुलिस विभाग में रही है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आचार्य श्री, पुलिस विभाग में अहिंसा की सबसे ज़्यादा जरूरत है। पुलिस विभाग अहिंसा की पालना करने के लिए भी जरूरी है। उसी तरह से इसी भावना के साथ मेरे जो 32 वर्षों की जो सेवा रही है उसमें इस राज्य में सबसे उच्चतम पदों, जो कि चाहे वो सीआईडी में हो, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर में हो, चाहे वो एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, और बेंगलोर पुलिस कमिश्नर के रूप में जो सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, उसको मैं अपने बचपन के जो आदर्श और संस्कार जो हैं, जो हमने आपसे सीखे हैं, धर्म की जो परिभाषा जब हमने जो आपसे सुनी है, उसी को मैं उसको ही मैं अपना द्योतक मानता हूँ और उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ये मेरा इस
इस स्थल पे मैं कई बार आ चुका हूँ। तेरापंथ समाज के कई समारोहों में मुझे आने का अवसर मिला है और आज जब इस समारोह के लिए मुझे मेरे मित्रों ने श्री तेजराज शर्मा, श्री बंसाली, श्री बाबूलाल पोरवाल, इन सब ने जब मुझे बोला आपको आना है, तो मैंने बड़े सहर्ष से इस अवसर का सदुपयोग करने का निश्चय किया और आपके सामने आके आज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने का जो अवसर मुझे मिला है, स्वागत समिति और दूसरी जो संगठन समितियां हैं इस आचार्य तुलसी विहार में, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और विशेष रूप से आचार्य जी का, जिन्होंने आज अपने उपदेशों से हमें धन्य किया है। नमस्कार। श्री मेघरिक जी ने एक बात जो कही कि जन्मभूमि ने जितना नहीं दिया उससे ज्यादा कहीं कर्म भूमि ने दिया, मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। जन्मभूमि ने बहुत कुछ दिया, इसलिए कर्म भूमि इतना दे रही है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अब गुरुदेव के स्वागत में श्री प्रोफेसर राधा कृष्णा जी, जो एक शिक्षाविद है और साथ ही साथ लेखक है, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष भी है, तो गुरुदेव के स्वागत में अपने संक्षिप्त विचारों के साथ। पूजनीय अहिंसा तपस्वी महाश्रमण जी का पादों को वंदन। मंच में भारत का साक्षी प्रज्ञ संतोष हेगड़े जी भी है, मेरा बंधु मेघरिक जी भी है, साध्वी भी है, संतो भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है। मुझको अवसर मिला, मेरा आत्म बंधु अमृतलाल बंसाली जैन के साथ मैं भिक्खु धाम के संघ में, महासंघ में मेरा पत्नी के साथ गया। महाश्रवण जी का दर्शन मिला, महाप्रज्ञा जी का दर्शन मिला। आज बेंगलुरु में फिर एक बार महाश्रवण जी का अहिंसा स्वरूपी महाश्रवण जी का दर्शन मुझको मिला, ये मेरा सौभाग्य है। महाश्रवण जी ने कहा उसका प्रवचन में, संप्रदाय एक शरीर है, धर्म आत्म है। हमको शरीर चाहिए, लेकिन शरीर धर्म से, आत्म से नियंत्रित होना पड़ेगा। ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಮೀರಿದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹಾಶ್ರಮಣ್ ಜಿ 19 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು 3 ದೇಶೋ 19,000 किलोमीटर अहिंसा यात्रा 45,000 किलोमीटर यात्रा में सफल करके महात्मा गांधी से तरफ हमको एक ज्योति स्वरूप में मिला है। ये बेंगलुरु का, कर्नाटक का सौभाग्य है। अहिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा से सबके साथ मैत्री मिलेगा। महास्वाधी ने, स्वाधी मंडल का प्रमुख ने हमको बोला, जाति जातिಯ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾಷೆ ಭಾಷೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಧರ್ಮ ಸಂಘದ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 170 ಸಾಧ್ವಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂತರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅಪರಿಗ್ರಹದ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಅಚೌರ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ
ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನ, ನೈತಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಗೆಳೆಯರಾದಂತಹ ಮೂಲ್ಚಂದ್ ನಹಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಸದ್ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ, ನಾನ್ ಇಂಜುರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನ, ಅಣುಮೃತವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಶ್ರಮಣರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. श्री सुरपत जी चोरडिया, उपाध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति, फिर बेंगलोर शिवांची मलानी महिला मंडल तैयार है। सुरपत जी चोरडिया। बनते अहिंसा यात्रा हेतु पांव चलते महासूर्य को भक्ति भाव से नमन। आज बैंगलोर चतुर्मास के मंगल प्रवेश के पुनीत बेला में आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए परम आनंद की अनुभूति हो रही है। आपका यह प्रवास जन जन के लिए कल्याणकारी हो, यह मेरा पूरा विश्वास। वंदे गुरुवम। अब अपने विचारों के साथ में श्री कन्हैयालाल जी गिड़िया, उपाध्यक्ष तेरापंथी महासभा। श्री कन्हैयालाल जी गिड़िया। हर वक्ता एक अपने समय का ध्यान रखें, उनके लिए समय का निर्धारण भी हो चुका है, 2-2 मिनट 3 मिनट का। फिर शिवांची मालानी महिला मंडल गीत की प्रस्तुति। परम पूज्य आचार्य परवर, प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनिवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी बरिया जी एवं समस्त आत्माओं को मेरा भावभरी भक्तिभरी वंदना। गुरुदेव, सर्वप्रथम मैं आपके इतने लंबे कष्टप्रद विपरीत प्रकृति में जो विहार किया है उसकी सुख सता पूछता हूँ गुरुदेव। सब समझता तो सुख सता पूछता हूँ गुरुदेव। आज मुझे लग रहा है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आप हमारे सामने साक्षात चेतना के अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए एक सपना से कम नहीं है, सपना सजोया था लेकिन आज साक्षात हो गया गुरुदेव। आगे प्रति हमारी बहुत बहुत अभिवंदना वंदना। गुरुदेव, आज संपूर्ण बेंगलोर समाज, कर्नाटक समाज आपके स्वागत में यहाँ पर नतमस्तक है। आपके स्वागत के लिए हम बारंबार आप पधारे हैं, हम आभारी हैं गुरुदेव। गुरुदेव, ये भूखंड श्रीमान स्वर्गीय भवलाजी नाटा ने समाज को विसर्जन किया था तथा इसके पीछे 500 मीटर दूर एक दूसरा भूखंड है जो समाज ने लिया था। दोनों में विकास कार्य चालू है और आज के पदार्पण से और विकास उन्मुख होगा, यह हमारी पूरी आशा है। गुरुदेव, मैं यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि चातुर्मास में अधिक से अधिक हम लोग लाभ लें और आपके सदुपदेशों का उपयोग करें। इन्हीं भावना के साथ ओम हरम। हाँ, गीत की प्रस्तुति शिवांची मालानी महिला मंडल बेंगलोर और उसके बाद में धर्मीचंद जी धोखा तैयार। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ज्योतिर्मया भामन भाई, ज्योतिर्मया भामन भाई, तीर्थंकर सारूप सुहाए, स्वागत का त्योहार मनाए। खिल रही कली कली, खिल रही कली कली। जय जय ज्योति चरण, जय
जीवन के मंगल पल आए, जीवन के मंगल पल आए, अभिनंदन कर मन हर्षाए। हम तप जप के दीप जलाए, भक्ति दीप जले, शक्ति खूब मिले। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। शिवांची महिलाएं सारी, मालानी महिलाएं सारी, प्रभुवर चरणों की आहारी। आई गीत मालिका प्यारी, रोशन गली गली, रोशन गली गली। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। जय जय महाश्रमण, जय जय महाश्रमण। धर्मीचंद जी धोखा, अध्यक्ष भिक्षु धाम। अब हर वक्ता यदि 2-2 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुति दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद श्री विमल जी कटारिया तैयार है। बनते हाँ त्याग। आराध्य के वंदन। एक मिनट। के इच्छुक हो भाइयां, उन्हें निर्वैद्य के रूप में धारणानुसार त्याग है। हाँ। बनते अहिंसा यात्रा का जय जय महाश्रमण। जैसे भी कर्नाटका प्रवेश हुआ, बेंगलोर नगर प्रवेश हुआ, नागरिक अभिनंदन हुआ, भिक्षु धाम के 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी का कार्यक्रम एवं बृहद दीक्षा महोत्सव का कार्यक्रम। इन सब में जनमानस में जो श्रावक साहिका में हर्ष और उल्लास का वातावरण हुआ और इसके दौरान आध्यात्मिक जो धर्म का प्रभाव न हुआ, जो अपने आप में एक विशेष है। आज उसी कड़ी में तुलसी महाप्रज्ञ चेतना केंद्र में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हो रहा है। मैं भिक्षुधाम परिवार की ओर से इस मंगल प्रवेश की अभी हार्दिक मंगल कामना करता हूं एवं पूज्यवर की आज हार्दिक अभिनंदना करता हुआ मेरा 2 शब्द को विराम देता हूं। ओम अरहम। अब अपने विचारों के साथ में हेमंत मांडोत, अध्यक्ष तेरापन प्रोफेशनल फोरम बेंगलोर। कन्हैयालाल जी चिप्पड़, अणुव्रत समिति बेंगलोर अध्यक्ष। हीरालाल, हाँ कन्हैयालाल जी चिप्पड़, और इसके बाद में हीरालाल जी मालू तैयार रह सकेंगे। आदरणीय, प्रार्थनीय, वंदनीय, पूजनीय आचार्य परवर के चरणों में भाव भरा वंदन। आचार्य श्री महासमंद जी फूलों की नगरी में फूलों को जो और भी खिलखिलाने जो बेंगलोर पधारे हैं, पूरे बेंगलोर में जो एक उत्साह का वातावरण है, गुरुदेव मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और अणु समिति की तरफ से
आपका अभिनंदन वंदन करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इंगित और दृष्टि के लिए अणु समिति हमेशा तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी। हम यही चाहते हैं कि ऐसा काम करे कि आपकी दृष्टि मिले, आपका आशीर्वाद मिले। वो हमारे मन में एक ही इच्छा, एक ही लालच है कि आपकी दृष्टि और आपका आशीर्वाद। ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। श्री हीरालाल जी मालू, पूर्व अध्यक्ष महासभा, और इसके बाद में श्री अमित जी नाहटा, आराध्य देव के चरणों में वंदन। आचार्य परवर प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री दीपचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। हम पूरे बेंगलोर वासी, पूरा सराग समाज मे आई हेल्प यू की तहत पर काम करना चाहते हैं। मैं पूरे देश भर से, बाहर से आए हुए यात्रीगण, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपको कोई भी चीज की, चाहे रहने की, चाहे कोई की जरूरत पड़े, तो हम सराग समाज में हीरालाल मालू उनके साथ हूं। आप हमारे से संपर्क करें, हम आपकी सुविधा का जितना ख्याल कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि आचार्य प्रवास व्यवस्था समिति कुछ समिति की नहीं है, पूरे बेंगलोर वासियों श्रावक समाज की है। इसी के साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। श्री अमित जी नाहटा, उपाध्यक्ष प्रवास व्यवस्था समिति। इसके बाद तैयार रहेंगे मदन लाल जी बरमेचा। परम पूज्य, परम श्रद्धेय माँ तपस्वी महायशस्वी आचार्य श्री मास्टरमन जी को शत शत वंदन, सभी चरित्रात्माओं को शत शत वंदन, एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल द रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डायस। आपका मैं व्यवस्था समिति और चेतना सेवा केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, आज मेरी खुशी का इजहार के लिए कोई शब्द नहीं है। आपने आज मेरे स्वर्गीय पिताजी भंवरलाल जी नाहटा के ऊपर इतनी कृपा की है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कृपा हम पर भी करते रहें। मैं आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ओम हर। श्री मदन लाल जी बरमेचा, मंत्री तुलसी महाप्रज्ञ चेतना केंद्र, और उसके बाद में प्रकाश जी लोढ़ा तैयार रहे। जिनका नाम आए वे पहले ही तैयार हो जाएं ताकि समय ऐसे ही नहीं जाए। आराध्य के चरणों में नमन। बंदे भगवान, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, चिकक कर बैठकर पक्षी ही गीत गुनगुनाता, मदन की श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आज हमारे भगवान हम पर उपकार करने स्वयं यहाँ पधारे हैं। आज हम बेंगलोर की तरह पावन हुई आपके चरण स्पर्श से सेवा केंद्र का यह पवित्र प्रांगण और भी पावन हो गया। इस परिसर का कनकन आपके आगमन मात्र से पुलकित हो उठा है। सभी ओर से एक ही घर से गुंजायमान है। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। प्रभु, कर्नाटक की पावन धरा पर 50 वर्षों बाद तिरुपति धर्म सिंह के वर्तमान सरताज पुण्य आगमन हुआ है। हम सब धन्य हो गए, यहाँ की धरती धन्य है, हम धर्म संघ धन्य हो गया। आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ चेतना सेवा केंद्र का एक सिपाही होने के नाते गुरुदेव, मैं आपसे करवत से अभिनय प्रार्थना करता हूँ, स्वरों में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यह पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे आराध्य देवता को किसी प्रकार की अशाता न हो। आप अपनी संपूर्ण धवल सेना सहित प्रसन्नता में सुख शांतिपूर्वक यहाँ ऐतिहासिक चतुर्मास कराएं। प्रभु, बेंगलोर वासियों पर आपकी कृपा एवं आशीर्वाद का निरंतर इस प्रकार अनुरत प्रभावित होता रहे। आपकी कृपा दृष्टि निरंतर हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अक्षर करती रहे। इसके साथ ही श्री एक बात आपको मैं अर्ज करना चाहता हूँ। श्री दिलीप जी बोरा मंजू ज्ञान नगर जो सक्रिय हमारे यहाँ के सक्रिय श्रेष्ठी हैं, उनके सुपुत्र श्री राहुल को आपके सपूर्द समर्पित किया है, जिसको 12 अक्टूबर को आपके महत्ता कृपा करके दीक्षा फरमाई है। हमारे ट्रस्ट समाज उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। इसी मंगल मनीषा के साथ ओम आरम। उस तपस्या का प्रत्याख्यान कर लेते हैं। पूर्णचंद जी चंडालिया, अमोलक चंद जी, दुलीचंद जी चंडालिया के सुपुत्र, वे गुरुदेव से 31 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। इंद्रचंद जी संचेती की सुपुत्र, राकेश जी संचेती होसूर, वे 13 की तपस्या का गुरुदेव से प्रत्याख्यान ले रहे हैं। श्रीमती बाबूलाल जी देरासरिया, धर्मपत्नी नवरत्नी बाई, जिनके 31 की तपस्या है, वे आगे भी बढ़ सकती है संभवतः, तो वे प्रत्याख्यान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। श्रीमती सरस्वती बाफना, प्रकाश चंद जी बाफना, आज वे 22 की तपस्या का प्रत्याख्यान लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। नमो अरहंताणम नमो सिद्धांत। अपनी अपनी तपस्या की धारणा के अनुसार सूर्योदय तक तीनों आहरों का त्याग है।
अब प्रकाश चंद जी लोधा और इसके बाद में अमृतलाल जी भंसाली तैयार है। परम श्रद्धेय आचार्य परवर को नमन। अत्र विराजित समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में भाव भरी वंदना। गुरुदेव 31 जुलाई विराटनगर की वो क्षण याद आ रहे हैं। आपने अपने मुखारबिंद से बेंगलोर की चातुर्मास की घोषणा की। उसके बाद में हम पलक पाडले बिछाए हुए बेंगलोर की धरा पर आपका इंतजार कर रहे थे। आपकी कलकत्ता यात्रा, चेन्नई यात्रा, चेन्नई के बाद में जो अहिंसा यात्रा के बाद कर्नाटक का प्रवेश एवं बेंगलोर का जो उपनगर का जो प्रवेश हुआ आपका, पूरी सभी संप्रदायों के श्रावक समाज उमड़ पड़े और आज एक हंसी का, एकदम खुशी का भाव से मैं आपके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गुरुदेव आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और ये ऐतिहासिक चातुर्मास हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। मैं तेरापन समाज की ओर से सभी का मैं आपके प्रति मंगल कामना, शुभकामना संप्रेषित करते हुए ओम अरहम। श्री अमृतलाल जी भंसाली राजकीय एवं प्रशासन समिति के संयोजक, फिर पवन जी मांडो तैयार रहे, फिर बहादुर जी सेठिया गीत के लिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरणों में कोटिस कोटिस वंदन। सभी चरित्रातरों के चरणों में वंदना। भाई और बहनों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आचार्य श्री का चातुर्मास बेंगलुरु में इस पावन धरती पर हो रहा है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं 14 साल का था। आचार्य श्री तुलसी जी जहाँ यहाँ पर अपने चातुर्मास कर रहे तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ था और उनके साथ रास्ते की सेवा कर रहा था। फिर एक बार मेरा सौभाग्य है कि आचार्य श्री जी महाश्रमण जी के दर्शन और उनके प्रवास में मैं यहाँ पर जो मुझे कार्यभार सौंपा है वो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ आचार्य श्री के कि वो काम पूरा ठीक तरह से निभा सकूँ। और आज मेरे तीनों मित्रगण, संतोष जी हेगड़े सर, मेघरिक जी सर, प्रोफेसर राधाकृष्णा, ये तीनों ने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बार आचार्य श्री के चरणों में वंदना करता हुआ उनका अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। श्री पवन जी मांडोत, संगठन मंत्री अभात योग, और इसके बाद में बहादुर जी सेठिया। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। गुरुदेव, जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमको सिखाया कि नवकार मंत्र क्या होता है। उसके बाद जब हम ज्ञानशाला गए तो हमें वहाँ पर आचार्यों के नाम सिखाए गए और वैसे ही हम किशोर मंडल गए, योग परिषद गए। गुरुदेव, इतने वर्षों से आपका हम यहाँ पर बाट जो रहे थे। आज से 50 वर्ष पूर्व आचार्य श्री तुलसी का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था। गुरुदेव, तब हम कोई भी एक भी युवक तब उनका यहाँ पर जन्म भी नहीं हुआ था और आज 50 साल के बाद आचार्य श्री का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। गुरुदेव, ये हम सब युवकों के लिए हमारे जन्म के बाद एक सबसे बड़ा एक अवसर है गुरुदेव, और इसी अवसर के लिए हम सब तब से प्यासे खड़े थे गुरुदेव। अभी इस अवसर को, ये जो 4 महीने हैं चातुर्मास के, आप जो कुछ भी इंगित देंगे, जैसा आपका इंगित रहेगा, ये संपूर्ण युवा शक्ति समस्त जोश जज्बे और जुनून के साथ, लेकिन शांति के साथ उसको पूरा करेंगे। ऐसा यहाँ पर सभी युवकों से मैं आह्वान करता हूँ। गुरुदेव, आपका हम पर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे हो गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहादुर जी सेठिया। आराध्य देव के चरणों में वंदन बनते। मैं अपनी गीतिका के माध्यम से आपका अभिवादन करना चाहूँगा। सेवा केंद्र अभिनंदन करता,
महातपस्वी महासमन, ऐसी रखवाली हो संघ की, खिलता रहे ये उपवन। सेवा केंद्र अभिनंदन करता, महातपस्वी महासमन, ऐसी रखवाली हो संघ की, खिलता रहे भिक्षु उपवन। तेरा पंथ के 11 वीर को, तेरा पंथ के 11वें वीर को, हम सबका नमन कबूल हो। तुलसी प्रज्ञ ने खोजा कैसा हीरा ये अनमोल हो। सेवा केंद्र प्रांगण में देखो, सौरभ आए यूं चंदन, ऐसी रखवाली हो संघ की, खिलता रहे भिक्षु उपवन। दिल्ली नेपाल आसाम मेघालय भूटान कोलकाता चेन्नई, स्वागत फूलों की नगरी में अहिंसा यात्रा दक्षिण आई। ऐतिहासिक सफल चौमास आपका, ऐतिहासिक सफल चौमास आपका, करते ये फरियाद हम, ऐसी रखवाली हो संघ की, खिलता रहे भिक्षु उपवन। अभातयुक्त अध्यक्ष विमल जी कटारिया। ठीक है, तो अब सभी अपने दीप जी हमारे मध्य पधारे हुए हम अतिथियों का मेमेंटो के द्वारा सम्मान करना चाहेंगे, एक स्मृति चिन्ह के द्वारा। तो मैं प्रवास व्यवस्था समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मूलचंद जी साहब नाहर एवं स्वागत अध्यक्ष श्री नरपत जी चौरडिया से अनुरोध करूंगा कि आगे पधारे और श्री संतोष जी हेगड़े का सम्मान करें, और साथ में अमृतलाल जी बंसाली भी साथ में पधारे। एक पुष्पा जी गन्ना वे आगे दर्शन कर सकते हैं बाद में। पुष्पा जी गन्ना ने 10 का प्रत्याख्यान गुरुदेव से लिया। मेकरी साहब का सम्मान करेंगे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई मूलचंद जी नाहर, और तुलसी महाप्रज्ञ चेतना सेवा केंद्र के अध्यक्ष श्री सोन जी मांडोत, और उनका साथ देंगे आदरणीय श्री बाबूलाल जी साहब पोरवाल। सोनराज जी, मूलचंद जी और बाबूलाल जी मेकरी साहब का सम्मान करेंगे, और प्रोफेसर राधा कृष्ण जी का सम्मान करेंगे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष मूलचंद जी नाहर, महासभा के उपाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी गिडिया, और अखिल भारतीय तेरा पंथ युग परिषद भिक्षुधाम के अध्यक्ष श्री धर्मीचंद जी धोखा। दीप जी ये प्रमुखा श्री जी के प्रवचन पंडाल के पीछे जो कन्वेंशन हॉल है उसके बाजू में भोजन की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि आज थोड़ी सी व्यवस्थाओं को ढंग से आप यहाँ से पीछे से भी एक रास्ता है और इधर से घूम के भी जाके रास्ता है, क्योंकि इस कैंपस से पूरे 2 जगह अपना उस कैंपसों में जाने का रास्ता है। कल हम पूर्व व्यवस्थित रूप से सूचनाएं आपको बता देंगे। तो आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ कार्यकर्ता जैसा इंस्ट्रक्शन देवे उस ढंग से आप सहयोग कराने का प्रयास करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम आराम। और आज और सूचना
और सूचनाएं आपको दे चुका हूं। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम 9 बजे कल प्रारंभ हो सकेगा। प्रतिदिन का प्राय यही क्रम है, यदि परिवर्तन होगा तो बाद में बता दिया जाएगा। खड़े खड़े मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं।